किराने का काम करना तो आसान है, लेकिन क्या आप जानते हैं किराने के काम में हर प्रोडक्ट में डिफरेंट मार्जिन होता है। कई तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 5 से 10% का मार्जिन है, वहीं कई प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिसमें हमें 15 से 20-25% तक का मार्जिन होता है। देखो, अगर हम सही चीज़ में फोकस नहीं करेंगे ना, तो हम अपनी दुकान को ना तो ग्रो कर पाएंगे, ना अपनी डेली सेल को इंक्रीज कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रोसरी शॉप में सबसे ज़्यादा मार्जिन, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन से प्रोडक्ट्स में है। दूसरी बात, कौन से प्रोडक्ट्स को आपको स्टॉक करना है ताकि आप अपनी डेली सेल को इंक्रीज कर पाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपक ग्रोसरी बिजनेस में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ड्राई फ्रूट। ग्रोसरी की दुकान में ड्राई फ्रूट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है और डिमांड भी इसकी हमेशा रहती है। जैसे मान लीजिए काजू है, बादाम है, किशमिश है, ये ऐसे प्रोडक्ट है ना जो भाई रेगुलर यूज़ के लिए भी कस्टमर खरीदता है। और दूसरी बात, जैसे कोई शादी है, पार्टी है या किसी को गिफ्ट देना है ना, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लूज में ड्राई फ्रूट रखते हैं और उसकी 250 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम की पैकिंग बना के बेचते हैं ना, तो भाई वो और भी ज़्यादा अच्छा मार्जिन आपको देता है। ठीक है, तो इसलिए ड्राई फ्रूट रखना जरूरी है। और एक स्मार्ट तरीका मैं आपको और बता दूं, देखो ड्राई फ्रूट्स को आप कैसी जगह पे लगाएं। देखो, ऐसी जगह पे लगाएं जहां से ना कस्टमर को ये इजीली विजिबल हो, जहां से वो इसको लेने की सोचे, मतलब उसकी नज़र में आए तो वो इसको लेने की सोचे। ठीक है, ऐसी जगह पे लगाना है। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो ड्राई फ्रूट्स में जो नॉर्मली है 15 से 25% का मार्जिन होता है। ठीक है, जो राशन की दुकान, किराने की दुकान के लिए ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रोडक्ट की। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है मसाले। ठीक है, मसाले भाई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक तो ग्रोसरी की दुकान में बिकते बहुत अच्छे हैं। ठीक है, रेगुलर बिकते हैं। और दूसरी बात, इसमें ना मार्जिन भी बहुत अच्छा होता है। देखो, मसाले का मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, आप मसाले कैसे बेचते हैं। देखो, आप खुले मसाले बेचते हो या पैकिंग मसाले बेचते हो, दोनों मसालों में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्जिन होता है। देखो, मान लीजिए आप खुले मसाले मार्केट से लेके आ रहे हैं ना, तो उनकी भी आप क्या कीजिए, 100 ग्राम, 50 ग्राम, है ना, 250 ग्राम या फिर आधा किलो, जैसे मतलब आपके एरिया की डिमांड है ना, उस तरीके से उनकी पैकिंग कीजिए। ठीक है, मतलब जैसे मैंने दालों की पैकिंग की हुई है ना, इसी टाइप से आप उन मसालों की पैकिंग कीजिए। फिर आप उसके हिसाब से ना उसका रेट रखिए। ठीक है, देखो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। मसालों में ओवरऑल, जैसे मान लीजिए ये एवरेस्ट का मसाला है। ठीक है, इसमें मुझे 20 से 22 का जो है मार्जिन आता है। ठीक है, वैसे ये मसाले हैं, इसमें भी मुझे 20 से 22-25% तक का मार्जिन आता है। तो मतलब अलग अलग मसालों में अलग अलग मार्जिन है। दूसरी बात, आप जो बाजार से खुले मसाले लाएंगे, बस आपको एक चीज़ नोट करनी है कि आप जो भी मसाले खुले भी ला रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी जरूर चेक करें। देखो, अच्छा माल बेचोगे तो कस्टमर आएगा और अच्छा आपको मार्जिन भी मिलेगा। ठीक है ना, ये तो था मेरा दूसरा प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रोडक्ट की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरली ज़्यादातर दुकानों में सेल होता है। देखो, मैदा, सूजी, पोहा जो हो गया, इस तरीके का जो आइटम हो गया। देखो, आप इसे खुला भी रखिए, पैकिंग भी रखिए। मुझे नहीं पता आप कौन से एरिया से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अगर आपके एरिया में अच्छे खासे लोग रहते हैं जो पैकेजिंग वाला सामान लेना ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो उनके लिए आपको ना सारा माल ना पैकेजिंग भी रखना है और लूज़ भी रखना है। देखो, पैकेजिंग वाले माल में ना अच्छा खासा हमारा मार्जिन होता है। 3 से 4, 6 महीने की इनकी डेट होती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि 6 महीने तक भी ये ऐसा है कि किसी में 3 महीने है, किसी में 6 महीने है। तो कहने का मतलब है 3-4 महीने तक ये ना तो ख़राब होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें ना मार्जिन भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, जैसे मैंने इस तरीके से लगाए हुए हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए मान लीजिए ये पोहे का पैकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो MRP है ना वो 80 रुपीज़ की है, तो हम इसको ना 60 रुपीज़ का बेचते हैं। तो इसमें देखो, कस्टमर का भी बेनिफिट है, हमारा भी बेनिफिट है। तो इस तरीके का माल ना आपको अपनी दुकान में लगाना है। चाहे आप बेसन रखो, सूजी रखो, मैदा रखो। ठीक है, इस तरीके के आप जैसे मैंने लगाए हुए हैं, बाजरा आटा हो गया, मूंग दाल आटा हो गया, काला चना आटा हो गया। ठीक है, इस तरीके का सामान ना पैकेजिंग में आपको रखना है। ठीक है, ये भी आपको ना बहुत अच्छा मार्जिन देते हैं। मैं आपको मोटा मोटा इसका बताऊं तो ये आपको 15 से 20% तक का मार्जिन है इस प्रोडक्ट में भी आता है, अगर आप पैकेजिंग वाला रखते हैं तो। वो तो था मेरा तीसरा प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं अपने चौथे प्रोडक्ट की। जो चौथा प्रोडक्ट है भाई वो है बेकरी आइटम्स। देखो, बेकरी आइटम्स में क्या है, जैसे मान लीजिए बिस्किट्स हो गए, ठीक है, नमकीन हो गए, फैंस हो गए। देखो, इसमें ना बहुत अच्छा मार्जिन होता है हम लोगों का। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बता दूं, ये ना रेगुलर बिकने वाला आइटम है। देखो, ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रांडेड नमकीनें रखी हुई हैं। ठीक है, हल्दीराम रखा है, तो इसके साथ में ना बेकरी की भी कुछ नमकीनें रखी हुई हैं। तो ये ना जो रैक है मेरा, ये फ्रंट का रैक है। ठीक है, सबसे आगे मैंने इस रैक को लगाया हुआ है। तो इसका क्या बेनिफिट मुझे मिलता है, एक तो देखो बेकरी के आइटम्स में ना मार्जिन भी आप ये मान लो 30% तक का मार्जिन चला जाता है। दूसरी बात, 30% मार्जिन के बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये रेगुलर बिकता है, रोज बिकने वाला आइटम है। मतलब सीजन टू सीजन वेरी करता है। जैसे ये इस टाइप के आइटम हो गए, ठंडियों में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। बिस्किट्स तो आपको पता ही है, ओवरऑल बिकता ही है। ये फैन हो गया, है ना, या बेकरी के रस हो गए। देखिए, जैसे मैंने इस तरीके के रस लगाए हुए हैं, ये बेकरी, मतलब कहने का मतलब है आपको इस तरीके से इसको अरेंज करना है कि कस्टमर के पास ना एक तो वैरायटी हो। मान लीजिए उसे कोई ब्रांडेड रस वो देख रहा है, तो उसे ब्रांडेड रस दिख रहा है, तो उसके साथ उसके पास ना एक ऑप्शन ये भी हो कि हाँ भाई बेकरी का भी रस है। आप उसको बता सकते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा
है। मतलब कहने का मतलब है आपको सामान एक तो पहली बात तो अच्छा ही रखना है, दूसरी बात कस्टमर को आप इसको ना पूरे कॉन्फिडेंट होकर बताना है कि भाई ये रस जो है ना इस रस से अच्छा है, ठीक है, उसको अच्छा लगेगा तो ये रेगुलर बिकेगा। दूसरी बात इससे अच्छा मार्जिन ना इस रस में है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बेकरी आइटम जो है ना वो मेरा चौथा प्रोडक्ट इसीलिए है क्योंकि ये ना 30% तक मार्जिन आपको दे देता है अगर आप इसको प्रॉपर सेल कर रहे हैं तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी प्रोडक्ट की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि वो हर ग्रोसरी शॉप में सेल भी होता है लेकिन हम उसकी तरफ ना ज्यादा फोकस नहीं करते। वो है हमारा कॉस्मेटिक्स। देखो कॉस्मेटिक्स में ना हमें 12%, 13%, 14%, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें हमें 25% तक का मार्जिन आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम ना इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम सिर्फ आटा दाल चावल बेचने में फोकस करते हैं। देखो ग्रोसरी का काम आटा दाल चावल तो हमें रखना ही है, लेकिन उसके अलावा ना हमें फोकस इस चीज़ पे भी करना है कि हम ना अपनी सेल को भी बढ़ाएं। देखो मान लीजिए आपके यहाँ कोई सामान लेने आता है, मान लीजिए मेरी ग्रोसरी की शॉप है तो कस्टमर आया, ठीक है, उसने यहाँ से ड्राई फ्रूट लिया, फिर उसको ध्यान आया यार फेस वॉश भी चाहिए था, उसने यहाँ से एक फेस वॉश भी लिया। तो मैं बताता हूँ देखो हम लोगों को ना मार्जिन ओवरऑल में निकालना होता है। 10% का मार्जिन ग्रोसरी में इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कई ऐसे प्रोडक्ट भी हमारे ग्रोसरी में है, जैसे मान लीजिए ये घी है पतंजलि का, इन्हें 5% का ही मार्जिन देते हैं। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें हमें 5 से 10% का ही मार्जिन है, कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें हमें ज़्यादा मार्जिन है। लेकिन हम ओवरऑल अगर देखते हैं ना तो हमें ओवरऑल में रेट निकालना होता है। तो ओवरऑल में 10% का मार्जिन मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारे और भी तो बहुत सारे खर्चे होते हैं ना इसके अलावा। मान लीजिए हमारी दुकान का बिल है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, हम घर से आते हैं जाते हैं, ठीक है, हमने मान लीजिए कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है अपनी दुकान में तो उसका भी तो हमको खर्चा निकालना है ना। इसीलिए हमको क्या है ना ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा सामान अपनी दुकान में और लगाना है जिससे हमारा मार्जिन बढ़े, ठीक है, हमारी सेल बढ़े। और वो किससे बढ़ेगी, ये जो 5 मैंने आपको प्रोडक्ट बताए ना भाई, इसको अगर आप अपनी दुकान में ऐड करते हैं तो आपकी सेल भी बढ़ेगी, आप अपनी दुकान को ग्रो भी करेंगे और आपके पास ना पैसा बचने भी लगेगा। और मैं आपको एक स्मार्ट ट्रिक और दे दूं, देखो जो भाई सबसे ज्यादा मार्जिन वाले सामान है ना वो आपको ना इस तरीके से लगाने हैं ना कि कस्टमर को नजर आए, कस्टमर आपकी दुकान में घूमे तो वो उसको नजर आ रहे हो, ऐसा ना हो कि वो कहीं छुपे हुए हैं साइड में दबे हुए हैं तो उनको नजर ना आ रहे हो। जैसे इस तरीके के डिओज हो गए, ठीक है, इनमें भी बहुत अच्छा मार्जिन होता है। तो ये कॉस्मेटिक्स की रेंज है, ठीक है, तो इसको भी हमें पूरा करके रखना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, ठीक है। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही में ग्रोसरी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप मुझसे चाहते हैं ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका रिप्लाई आपको करूं। साथ ही में मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपकी शॉप में सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको किस चीज में होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।